हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर ऑनलाइन क्लास। स्टूडेंट्स, इससे पिछली क्लासेस में हमने क्लास 10th केमिस्ट्री के चैप्टर फर्स्ट और चैप्टर सेकंड को कंप्लीट किया है। आज की क्लास में हम लोग क्लास 10th केमिस्ट्री में चैप्टर थर्ड, जिसका नाम है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, उसको हम लोग आज कंप्लीट करने वाले हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। मेटल्स की बात की जाए तो मेटल्स, जैसा कि आपने पिछली क्लास में एलिमेंट्स के बारे में पढ़ा था, एलिमेंट्स आपके दो पार्ट में कैटेगराइज किए जा सकते हैं, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। मेटल्स की बात की जाए तो मेटल्स जनरली आपके सॉलिड स्टेट में पाए जाते हैं, जबकि नॉन मेटल्स आपके लिक्विड और गैसियस स्टेट्स में पाए जाते हैं। और अगर बात की जाए तो मेटल्स जो हैं आपके जनरली हार्ड होते हैं, ब्रिटल होते हैं, मेलिएबल्स होते हैं। तो इन सब चीज़ों को हम लोग आगे की स्लाइड्स में डीपली डिस्कस करेंगे। चलिए चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर और जानते हैं सबसे पहले मेटल्स के बारे में कि मेटल्स क्या होते हैं, क्या उनकी प्रॉपर्टीज़ होती हैं। उन सबको हम लोग यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। तो स्टूडेंट्स, अगर मेटल्स की प्रॉपर्टीज़ की बात की जाए तो सबसे पहले हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में, यानी कि मेटल की फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं उनको हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो मेटल्स की बात की जाए तो जैसा कि मैंने आपको बताया, मेटल्स आर जनरली सॉलिड। मेटल्स आपके ज़्यादातर सॉलिड स्टेट में पाए जाते हैं। अब अगर आगे बात की जाए तो ये मेटल्स अगर सॉलिड स्टेट में है तो मेटल्स हार्ड भी होंगे। हालांकि कुछ ऐसे मेटल्स भी हैं जिसमें आपके आते हैं ये लिथियम। आपको जब भी आप मेरी क्लास में पढ़ें तो आपके पास एक पेन और एक नोटबुक होनी चाहिए, जिसमें जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट मैं आपको बताता हूँ वो आपको साथ ही साथ लिखते रहना है और उसको याद कर लेना है। तो स्टूडेंट्स, मेटल्स जनरली हार्ड होते हैं, सॉलिड होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे मेटल्स भी हैं जैसे कि आपका लिथियम, पोटेशियम और सोडियम। ये आपके काफ़ी सॉफ्ट होते हैं, इन्हें हम हाथों से दबा सकते हैं, चाकू से इनको आसानी से काटा भी जा सकता है। तो कुछ ऐसे मेटल्स भी हैं जो हार्ड नहीं होते। तो आपको इस चैप्टर में एक्सेप्शंस देखने को मिलेंगे काफ़ी सारे। जैसा कि मैंने बताया, मेटल आपके सारे सॉलिड होते हैं, लेकिन एक मेटल जिसका नाम है मरकरी, मरकरी आपका क्या है, ये लिक्विड स्टेट में पाया जाता है। और आप जानते हैं इसका यूज़ लेबोरेटरी में या हमारे जो क्लिनिकल थर्मोमीटर हैं उनमें किया जाता है। अब अगर तीसरी प्रॉपर्टीज़ की बात यहाँ पर की जाए तो मेटल्स हैव मेटेलिक लस्टर, यानी मेटल के अंदर जो है चमक होती है। चाहे आप आयरन ले लें, ये जब आप देखते हैं तो ये काफ़ी चमकदार होते हैं। जितने भी आपकी मेटल की चीज़ें हैं वो काफ़ी कैसी होती हैं, जैसे गोल्ड है, सिल्वर है, एलुमिनियम है, ये सारी चीज़ें आपकी कैसी होती हैं, शाइनिंग होती है इनके अंदर। इसलिए जिनके अंदर शाइनिंग होती है उसको हम लोग बोलते हैं लस्टरस प्रॉपर्टी। तो सारे मेटल्स जो है आपकी लस्टरस प्रॉपर्टी शो करते हैं। आगे अगर स्टूडेंट्स बात की जाए तो ये जो मेटल्स हैं वो आपके कैसे हैं, मेटल्स आर मेलिएबल। मेलिएबल का मतलब क्या है स्टूडेंट्स, आपने एलुमिनियम फॉयल देखी होगी जिसमें आपका खाना वगैरह रैप होके आता है। खाने को रैप करने के लिए जो एलुमिनियम फॉयल का हम लोग यूज़ करते हैं वो असल में एलुमिनियम की बनी होती है, जबकि एलुमिनियम क्या है, वो एक मेटल है। यानी कि एलुमिनियम के अंदर मेलिएबल प्रॉपर्टी है, जिसकी वजह से हम उसको छोटी छोटी या ये कहें कि पतली शीट में हम उसको ब्रेक कर सकते हैं, यानी इतना पतला कर सकते हैं कि वो आपके एक पेज के बराबर पतला हो सकता है और इतना सॉफ्ट होता है उसे हम हाथों से भी काट सकते हैं। यानी कि इतना ज़्यादा मेलिएबल होता है कि वो इतना पतला हो जाएगा कि एक पेपर की तरह हो जाएगा। तो
आई थिंक आपको जो है मेलिएबल प्रॉपर्टी के बारे में समझ में आया होगा। अब हम लोग बात कर लेते हैं मेटल्स आर डक्टाइल। डक्टाइल प्रॉपर्टी क्या होती है स्टूडेंट्स, इसको समझना ज़रूरी है यहाँ पर। ये जो डक्टाइल प्रॉपर्टी है यानी वो प्रॉपर्टी जिसके द्वारा कोई भी सब्सटेंस वायर्स में कन्वर्ट हो जाए, यानी कि मेटल्स के आपने तार देखे होंगे, वायर्स देखे होंगे, एल्युमिनियम के आपने वायर देखे होंगे, कॉपर वायर आपने देखे हैं, तो मेटल्स के वायर्स भी बनाए जा सकते हैं। यही इनकी डक्टाइल प्रॉपर्टी कहलाती है। तो डक्टाइल प्रॉपर्टी का मतलब आप सभी को समझ में आया होगा। तो आगे हम लोग जो है अब आगे पढ़ते हैं इनके मेल्टिंग पॉइंट्स के बारे में। जितने भी मेटल्स आपके होते हैं ये काफ़ी हार्ड होते हैं, इसलिए आसानी से मेल्ट नहीं होते हैं, पिघलते नहीं हैं। लेकिन जैसा कि मैंने बताया इस चैप्टर में आपको एक्सेप्शंस बहुत सारे मिलेंगे, बहुत सारे अपवाद भी मिलेंगे जो ये प्रॉपर्टी शो नहीं करते। तो मेटल्स का जनरली जो मेटल्स होते हैं उनका मेल्टिंग पॉइंट काफ़ी हाई रहता है, लेकिन कुछ ऐसे मेटल भी हैं जैसे आपका गैलियम, सीजियम, इनका मेल्टिंग पॉइंट काफ़ी कम होता है। इतना कम होता है कि अगर हम इनको मुट्ठी में भी अपने टाइट दबा लेते हैं तो ये क्या होंगे, आसानी से पिघल जाएंगे। इसके अलावा अगर बात की जाए मेटल्स हैव हाई बॉइलिंग पॉइंट। जितने भी मेटल्स हैं आपके उनका बॉइलिंग पॉइंट काफ़ी ज़्यादा होता है। आगे अगर बात की जाए मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट। मेटल आपके अच्छे कंडक्टर होते हैं हीट के, इसीलिए तो इनके वायर्स वगैरह बनाए जाते हैं, इलेक्ट्रिसिटी के और हीट के अच्छे कंडक्टर होते हैं। इसीलिए कॉपर वायर, एल्युमिनियम वायर, इनका यूज़ जो है इलेक्ट्रिसिटी में किया जाता है। इसके अलावा हीटिंग डिवाइस में भी मेटल का यूज़ किया जाता है। जितने भी बर्तन बनते हैं खाना पकाने वाले वो सारे मेटल के बने होते हैं। लेकिन स्टूडेंट्स कुछ ऐसे भी मेटल हैं जो हीट के अच्छे कंडक्टर नहीं है। तो आपको अब एक्सेप्शंस की आदत पड़ गई होगी इस चैप्टर में, क्योंकि हर प्रॉपर्टी का कोई ना कोई एक्सेप्शन आपको मिलेगा। तो कुछ ऐसे मेटल्स भी हैं जिसमें आपका लेड और मरकरी है। लेड और मरकरी जो है आपके ये हीट के अच्छे कंडक्टर नहीं होते, यानी कि ये हीट को अपने से पास नहीं होने देते हैं। आई होप कंडक्टर का मतलब तो आपको पता होगा, ये तो बताने की ज़रूरत नहीं है, फिर भी मैं इतना बता देता हूँ। कंडक्टर का मतलब है कि अगर आप जैसे लोहे का तवा है तो उसको आप कहीं से भी गर्म करें तो फिर थोड़ी देर बाद ये पूरा का पूरा जो पार्ट होगा, पूरा का पूरा बर्तन है वो पूरा ही गर्म हो जाता है। चाहे आप कहीं भी फिर टच करें आपको जो है उसकी गर्माहट का एहसास हो जाएगा। आगे स्टूडेंट्स अगर बात की जाए मेटल्स की, तो मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। मेटल्स इलेक्ट्रिसिटी के अच्छे कंडक्टर होते हैं, जिसमें मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है, सिल्वर एंड कॉपर। आगे स्टूडेंट्स अब हम लोग बात कर लेते हैं मेटल्स आर सोनोरस। ये भी एक इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। आपने देखा है आपकी स्कूल बेल ये सब जो है मेटल की बनी होती हैं ताकि इनकी आवाज़ काफ़ी दूर तक सुनाई दे। जितने भी मेटल हैं उनकी आवाज़, अगर ये लकड़ी की होती, अगर आपकी स्कूल बेल लकड़ी की होती तो क्या उसकी आवाज़ आपको सुनाई देती इतनी आसानी से? नहीं देती। तो हम कह सकते हैं जितने भी मेटल्स हैं वो बहुत अच्छी जो है उनमें से आवाज़ निकलती है, ध्वनि आती है। अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर, जहाँ पर हम जानेंगे नॉन मेटल्स की फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में। तो चलिए स्टूडेंट्स आगे चलते हैं। तो स्टूडेंट्स ये है फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ नॉन मेटल्स।
नॉन मेटल्स, जैसा कि मैंने आपको बताया कि मेटल्स आपके सॉलिड भी हो सकते हैं, लिक्विड भी हो सकते हैं और गैसियस स्टेट में भी पाए जा सकते हैं। तो हम यहाँ पर देख लेते हैं। अगर हम लोग बात करें कार्बन और सल्फ़र की, तो ये आपके जो हैं ये आपके सॉलिड स्टेट में पाए जाते हैं। फास्फोरस भी आपका सॉलिड स्टेट में पाया जाता है, जबकि ब्रोमीन लिक्विड स्टेट में पाया जाता है और ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन ये आपके सारे गैसेस की फॉर्म में पाए जाते हैं। आगे अगर स्टूडेंट्स बात की जाए नॉन मेटल्स, अब इनकी जो बाकी प्रॉपर्टीज़ हैं वो मेटल्स की लगभग सारी प्रॉपर्टीज़ अपोजिट होंगी। मेटल्स, मैंने आपको बताया था कि मेटल्स आर हार्ड, मेटल काफ़ी हार्ड होते हैं, जबकि नॉन मेटल्स जनरली सॉफ्ट होते हैं। लेकिन एक्सेप्शन यहाँ पर भी है, अपवाद यहाँ पर भी देखने को मिलेंगे। डायमंड जो है आपका नॉन मेटल है, लेकिन दुनिया का सबसे ज़्यादा हार्डेस्ट सब्सटेंस इसको माना जाता है। अब अगर नॉन मेटल्स की बात की जाए, नॉन मेटल्स डू नॉट हैव लस्टर। वहाँ पर हमने देखा था कि मेटल के अंदर लस्टर होता है, चमक होती है, जबकि नॉन मेटल्स में चमक नहीं होती, ये डल होते हैं। लेकिन यहाँ पर भी एक्सेप्शन आप देख सकते हैं। आयोडीन क्रिस्टल्स जो हैं वो आपके लस्टरस होते हैं, काफ़ी चमकदार होते हैं। अब आगे स्टूडेंट्स बात करते हैं नॉन मेटल्स आर नॉन मैलिएबल, यानी नॉन मेटल्स की पतली पतली शीट्स नहीं बनाई जा सकती हथौड़े से तोड़ पीट कर, जबकि मेटल्स को अगर हम लोग हथौड़े से पीटते हैं या उस पर प्रेशर अप्लाई करते हैं तो उसकी पतली शीट्स बनाई जा सकती हैं। जैसे एलुमिनियम फॉयल, सिल्वर फॉयल जो मिठाई पर लगाई जाती है, एलुमिनियम फॉयल जो जिसमें हम लोग खाना रैप करते हैं। इसके अलावा स्टूडेंट्स नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, नॉन मेटल्स आर नॉन डक्टाइल, यानी कि नॉन मेटल्स के वायर नहीं बनाए जा सकते। अब अगर बात की जाए इनके मेल्टिंग पॉइंट्स की, तो जितने भी नॉन मेटल्स हैं वो काफ़ी सॉफ्ट होते हैं, और अगर ये सॉफ्ट होते हैं तो ईज़िली मेल्ट हो जाते हैं। तो स्टूडेंट्स आगे हम लोग बात करते हैं नॉन मेटल्स विच आर सॉलिड एंड लिक्विड। तो इनका मेल्टिंग पॉइंट कम होता ही है, और बॉइलिंग पॉइंट की भी बात की जाए तो इनका बॉइलिंग पॉइंट भी काफ़ी कम होता है, काफ़ी कम टेम्परेचर पर ये बॉयल करने लगते हैं। तो स्टूडेंट्स बाकी अगर बात की जाए दे आर बैड कंडक्टर ऑफ, तो इनकी सारी प्रॉपर्टी मेटल के अपोजिट होंगी। मेटल्स गुड कंडक्टर ऑफ हीट थे, तो ये क्या होंगे, बैड कंडक्टर ऑफ हीट हो जाएंगे। इसके अलावा इलेक्ट्रिसिटी के भी ये बैड कंडक्टर होते हैं, लेकिन यहाँ पर भी एक्सेप्शन आप देख सकते हैं। ग्रेफाइट जो है, जो पेंसिल की नोक में ग्रेफाइट पाया जाता है, उसमें जो है करंट पास हो सकता है, यानी कि वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कहलाता है। नॉन मेटल्स ज़रूर है, लेकिन उससे करंट पास हो सकता है। इसीलिए आप बताया जाता है कि पेंसिल को कभी भी आप स्विच के अंदर ना डालें। तो जैसा कि आपको बताया था नॉन मेटल्स आर नॉट सोनोरस। सोनोरस का मतलब क्या है, नॉन मेटल से जो है स्वीट साउंड प्रोड्यूस नहीं होता। तो स्टूडेंट्स आपको अभी तक मेटल्स और नॉन मेटल्स की फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में पता चल चुका होगा।